चलते हैं ज़रा फाइल सेट प्रोजेक्ट कहाँ पे करना है। हमने अभी ये आपका एक फोल्डर बनाया, यहाँ पे करते हैं सेट और सिलेक्ट करेंगे चूज सिलेक्ट अनदर लोकेशन, नहीं, क्रिएट डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस इस डायरेक्टरी में, क्योंकि ये कह रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। क्रिएट किया तो यहाँ देखो इससे फेक वर्क स्पेस डिफाइन हुई है। अब वापस जाएंगे हम फाइल में और कहेंगे प्रोजेक्ट विंडो, तो यहाँ चेक करेंगे ये वहीं जा रहा है, वही लोकेशन है। अब ये अपने सारे फोल्डर्स क्रिएट करेगा और एक्सेप्ट करो इस बात को, ताकि यहाँ पे ये सारे फोल्डर्स की डायरेक्टरी आ जाए। अब जो आपके प्रिंट्स हैं वो सारे जाएंगे सोर्स इमेजेस के अंदर ऐसे, ताकि आप उनको यूज़ कर सको। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं इस प्रोजेक्ट को। देखो वो सीन्स में जा रहा है, हमने कहा BP_ADJ एडजस्टमेंट, तो हम यहाँ जाके चेक कर सकते हैं सीन्स में BP एडजस्टमेंट आ गया, यानी कि हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। और अब हमें मॉडलिंग कर लेनी चाहिए। सर इसको डायरेक्ट सेव करेंगे, डायरेक्ट मतलब फाइल बनाते हैं वो यूँ नहीं कर रहे क्योंकि ब्लूप्रिंट्स होंगे इसमें। कल को हम इसमें हाई पॉली लो पॉली सेट करेंगे, प्रॉक्सी होगी, तो हर चीज़ एक डायरेक्टरी में होनी चाहिए। तो वो डायरेक्टरी हमने यहाँ पर बना ली है ताकि हम ये पूरा फोल्डर लेके जा सकें और हर चीज़ हमारे साथ रहे, कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, यूँ कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ज़रा, जो भी व्यूज़ हैं हमारे पास, हमें उस व्यू में जाके अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना होगा। टॉप है, फ्रंट है और साइड है, लिखा हुआ भी आ रहा है। तो टॉप के व्यू पोर्ट में चलते हैं, व्यू में चलते हैं और इमेज प्लेन में चलते हैं और कहते हैं इंपोर्ट इमेज, और ऑब्वियस टॉप से टॉप आएगा। और डार्क क्यों ले रहे हैं, ताकि डार्क इजी हो जाएगा देखने में, तो डार्क वाला टॉप, ये टॉप डिफाइन हो गया। फ्रंट है, वापस ब्लूप्रिंट सेट करेंगे, फ्रंट का फ्रंट आ गया। और हमारे पास साइड है, साइड में साइड वाला, जिस तरह मैक्स में कर रहे थे, मैक्स से चेंज है ये। मैक्स में हम मटेरियल लगा के कर रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट है। ये हमारे पास हमारा व्यू पोर्ट है, सबको ले लेते हैं और थोड़ा सा स्केल कंट्रोल प्रेस करके कर लेते हैं ऐसे। पर्सपेक्टिव हमने उसमें भी नहीं लिया था। हाँ, नीचे का भी नहीं लिया क्योंकि इससे बनेगा सारा। जितना है हमारे पास हम एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्टमेंट में अच्छा रहेगा कि आप एक वैल्यूज़ के साथ काम करो, लाइक -20, -20 और -20। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये इस तरफ है और ये वहाँ है, और J प्रेस करके हम स्नैप करते हुए रोटेट कर रहे हैं। और इनको सेलेक्ट करके एक व्यू में जा रहे हैं ताकि हम इन्हें ऊपर कर सकें ग्रिड पे ऐसे, और यहीं पर ही हम ये, ताकि
ताकि सब चीज़ें हमारी डिफाइंड रहे। और इन तीनों को लेते हैं, लेयर्स में क्रिएट लेयर फ्रॉम सेलेक्टेड, जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है उससे एक न्यू लेयर बन जाए। ये लेयर 1 आ गई। विजिबल, इनविजिबल, ये खाली बॉक्स है जिस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगी, वायर दिखाएगा। फिर से क्लिक करेंगे ये रीडेबल हो जाएगी, मीन्स अब आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते, लॉक हो गई। या फिर से क्लिक करो, अब आप सिलेक्ट कर सकते हो, अनलॉक हो गई। तो हमें चाहिए रीडेबल ताकि हम इजीली देख सकें, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब हमारे पास एक न्यू टूल है आज, क्रिएट नम्स प्रिवेटिव्स नहीं, पॉलीगॉन से भी बन सकता है, ये आराम से बन सकता है। फाइन, वॉल्यूमेट्रिक की भी हमें बात नहीं करनी। ऑलराइट, चलते हैं ज़रा कर्व्स एंड सरफेस में, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ काम है, यानी कि सरफेस। और हमें चाहिए एक टूल। यहाँ देखो सरफेस में हमारे पास आ रहा है नाम्स, यानी कि मॉडलिंग में आपके पास सारी चीज़ें हैं, और इनमें हमारे पास एक आ रहा है ईपी कर्व टूल। इनके बराबर में है पेंसिल टूल, हमें पेंसिल कर्व नहीं चाहिए, 3 पॉइंट सर्कुलर नहीं चाहिए, और ये बहुत सारे आ रहे हैं। तो हमें चाहिए ईपी कर्व टूल, जो कि बहुत सिंपल, डिफाइंड और हमारे काम के हैं। ऐसे यहाँ कर्व्स में जाओगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सरफेस इनके साथ कोलैबोरेट होके काम करेगा, क्योंकि हम नर्म्स में काम करने जा रहे हैं। वेल, अभी हमें सिलेक्शन कुछ भी नहीं करनी। फाइन, क्रिएशन में हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम यूज़ करें। ऑलराइट, तो अब चलते हैं हम लोग ज़रा राइट व्यू में, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सर इसमें नम्स ऑटोमेटिक हो जाएगी या हम करने तो पड़ेंगे। जैसे मैक्सिमम देखो, ये नम्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन नम्स वो दिखाता नहीं, वो हमें करना पड़ता है। लेकिन मैक्स में जो आप नम्स एक्टिवेट करते हो वो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर को स्ट्रेस देता है, ये नहीं देता है, क्योंकि ये इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। वेल, एक और काम कर लेते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले में जाते हैं और पॉली काउंट ऑन कर लेते हैं, ताकि हमें पॉलीगॉन का काउंट मिलता रहे। ऐसा अभी लेते हैं हम अपने पास ईपी कर्व टूल। ऑलराइट, और 1 मिनट के लिए बाहर आ जाता है ताकि हम ईपी को समझ पाएं। क्लिक क्लिक क्लिक, कर्व खुद होना शुरू हो गया। आप क्लिक करके ड्रैग करोगे, कर्व नहीं आएगा, ये क्लिक स्पेस कर्व ड्रॉ करता है और क्लोज नहीं करेगा जब लास्ट पे क्लिक करोगे। मीन्स W प्रेस करके बाहर आओ, राइट क्लिक करो, कंट्रोल वर्टेक्स, वो जो लास्ट वाला था सिलेक्ट करो, दूर कर लो, ताकि आप देख सको कि उसने क्लोज नहीं किया है, इन्हें हरगिज़ नहीं किया। क्लोज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। कर्व्स में जाएंगे हम, ओपन एंड क्लोज, अब क्लोज हुआ, वो वाली स्प्लाइन नहीं है, ये सेंस बन रहा। और फिर आप राइट क्लिक करके चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से
एडजस्ट करोगे कि वो वैसा हो जाए। अब वो क्लोज पाथ बन गई है, देख रहे? चलो डिलीट करते हैं इन्हें, फिर ऑन करते हैं लेयर्स को, चलते हैं साइड व्यू में। इस वक्त हमें इसकी भी नीड नहीं है, तो हम यहाँ से चैनल बॉक्स को बंद कर रहे हैं, जो जो चीज़ें खुली हुई हैं सबको बंद कर रहे हैं ताकि हमें एक बड़ा व्यू पोर्ट मिले। या आप कंट्रोल स्पेस बार दबा के फुल स्क्रीन में आ सकते हो। लास्ट टूल यूज़ करने के लिए आप जी प्रेस कर सकते हो, लेकिन इस वक्त जी हमारा नहीं है क्योंकि हमने वो यूज़ नहीं किया। अब लेते हैं और सबसे पहले इनका अपर बॉडी का एक कर्व बनाते हैं। हमें याद होना चाहिए थर्ड पॉइंट पे ये कर्व क्रिएट करेगा। नहीं, और जैसी ज्योमेट्री आपको मिल रही है, आप कम से कम एंकर पॉइंट्स अपने वर्टिसेस की हेल्प से बना दो। ऐसा जी प्रेस किया, अब सेंटर से बनाना है, सेंटर बॉडी। तो फील किया, हेड अलग बनेगा हमारा, एंड में रखा। फिर से अब लास्ट बॉडी बनी, बॉटम बॉडी। टॉप और बॉटम यूँ नहीं बनाई क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट बन जाता। ये कैरेक्टर ऐसे कर्व्ड है, वो कर्व के लिए बीच का पार्ट है। और फिर हमने लिया अभी देखो एक प्रॉब्लम की बात है कि हमें जो दिख रहा है हम वैसा कर रहे हैं। ज़रा पर्सपेक्टिव में आए, कंट्रोल ए, एट्रीब्यूट ऐड है जिसकी नीड नहीं, कंट्रोल ए चैनल बॉक्स, और हम लेयर्स को ऑफ कर देते हैं। ऑल्ट बी, आप ऐसे देख सकते हो। अब देखो ज़रा इनको समझो, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, ऑल्ट बी कर लेते हैं ऐसे। हर एक में आप समझ पा रहे हो इन बातों को कि कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस चेंज है, बैलेंस नहीं है। इनका बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट मोड। अभी करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। चलते हैं ज़रा यहाँ पर, ऑल्ट बी ऐसे डार्क कर लेता है, और चलते हैं ज़रा फ्रंट व्यू। देख रहे हो फ्रंट से भी बिल्कुल फ्लैट है, और टॉप व्यू बेहतर है, वो हमें हेल्प करेगा, लेकिन मुझसे डिसलेक्ट हो गया ये। तो चलते हैं अब टॉप व्यू, ऐसे बेहतर है। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, आपको वर्टिसेस दिख रहा है, और आप बॉडी के हिसाब से डिफाइन करो ऐसे, ताकि वो जो कर्व के लिए ये बनाया है वो बने, ताकि इसका कैरेक्टर का डेप्थ क्रिएट हो। और देख रहे हो हमारा ब्लूप्रिंट थोड़ा सा आउट है, फाइन। अभी करते हैं इनको राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इनको वापस खोला, ऑब्जेक्ट अपना ब्लूप्रिंट लिया और परफेक्ट कर दिया, ताकि अब जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं या क्रिएशन कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, या बिल्कुल नहीं हो तो नियर टू परफेक्शन है ऐसे। आपको ये सोचते भी तब लगाना है जब आप क्रिएट कर रहे थे।
यहाँ की। यहाँ देख रहे हो डेप्थ है और हमारे पास नहीं है, बेयर है। ओके अब ऐसा ही है। अभी हमें इनको बैलेंस कराना है। अगर हम एक को सिलेक्ट करें और देख रहे हैं इसमें बहुत सारे वर्टिसेस हैं और ऑल्ट बी कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ कम है, यहाँ पे भी कुछ है। इनको सबको बैलेंस होना चाहिए ताकि ये आपस में आराम से ब्लेंड हो सकें। अभी ये ब्लेंड नहीं हो पाएंगे। तो एक को लेते हैं, कर्व्स में चलते हैं और कर्व्स में क्या मिलेगा हमें देखते हैं। रीबिल्ड कर्व्स, रीबिल्ड, इनको खोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ स्पैन्स 4। मैं इस वक्त 4 पे अप्लाई करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अप्लाई, देख रहे हो चेंज हो गया। क्यों? राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स। अब इसमें सिर्फ 1 2 3 4 स्पैन्स हैं। अब हमें कंट्रोल जी पहले तो काउंट कर लेना है कि हमारे पास लीस्ट क्या चल रहा है। लीस्ट ये सेंटर वाला है और इनके स्पैन्स, ये जो फर्स्ट दो हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। तो हमारे पास 3 6 9 10 11, ऑलमोस्ट 11 चल रहा है। फाइन, इनको ही लेते हैं सबसे पहले और 11 नंबर ऑफ स्पैन्स कि मैंने जो काउंट किया उसी पे आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो निकल जाए। ऐसे इनको भी लिया, अप्लाई किया। ऑब्वियस चेंज होंगे, हमें एडजस्ट करने होंगे और इन्हें भी, ताकि सब एक फॉर्मेशन में आ जाए। और अब देख लेते हैं कंट्रोल वर्टेक्स एंड कंट्रोल वर्टेक्स। अब देख रहे हो सबका एक ग्रिड बन रहा है, सबका एक ग्रिड ऑलमोस्ट बनना शुरू हो चुका है। मीन वी आर गुड। और इन्हें हम बंद कर देते हैं, इनका काम हो चुका है। अब फॉर्मेशन हमें प्रॉपर रखनी होगी। नंबर 1 पहला ये, या पहले चल के आप देख लो कि कुछ खराबी हुई है तो आप सेट कर लो। वैसे मैं यूजुअल अभी सेट नहीं करना पसंद करता, लेकिन आप करना चाहो कर लो। राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, इनको लिया, एडजस्ट कर लिया और मच बैड ऐसे। ऑल राइट, ऑल गुड। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फॉर्मेशन होनी चाहिए। और चलते हैं सरफेस में और कहते हैं लॉफ्ट, खोलते हैं। नंबर ऑफ स्पैन क्या है अभी बात नहीं करते। आउटपुट ज्योमेट्री हमें पॉलीगॉन चाहिए, ट्रायंगल नहीं, क्वाड्स में चाहिए। अप्लाई करते हैं तो ये ऐसा होगा। ये यहाँ से दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, वो तो सेट हो ही जाएगा। हमारे पास नीचे और भी चीज़ें जिसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। और आप चाहो नंबर ऑफ स्पैन्स बढ़ा सकते हो। एक काम करते हैं, कंट्रोल जी, मैंने नंबर ऑफ स्पैन्स कहा 2, ऐसा, नो चेंज। या फिर नंबर ऑफ स्पैन्स ज़्यादा बढ़ा के देखते हैं तो बाय ऑल मीन्स देयर्स नो चेंज। तो नंबर ऑफ स्पैन्स बढ़ा के अनवांटेड प्रॉब्लम नहीं करते। ऑटो रिवर्स से चेक हटाते हैं, 2 रखते हैं, अप्लाई करते हैं, ये स्टिल ऑटो रिवर्स है, लेकिन इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। और इन्हें करते हैं क्लोज। और अगर इस वक्त नंबर 3 प्रेस करें तो ये देखो स्मूथ कर्व आ रहा है।
और अभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब वो प्रेस करके बाहर प्रेस नहीं, बाहर मतलब प्रेस करके तो स्मूथ दिखाता है। हाँ बाहर आने 1 1 हाँ 3 1 3 1। अब हमें थोड़ी सी मेहनत ये करनी है, राइट क्लिक एज, डबल टैप, कंट्रोल बैक स्पेस, डबल टैप कंट्रोल बैक स्पेस, और हमें अनवांटेड जो हमारे पास स्पेंस ख़राब है उन्हें क्लीन करना है। कंट्रोल बैक स्पेस, और देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी डिलीट कर देंगे, यहाँ पे हमें क्रिएट करने होंगे, या अगर नहीं हो तो ये डिलीट करके फिर इनको एक्सट्रूड करके लेके जाना होगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये पूरा एक इतना सा है, हटाओ इसको भी, और इन्हें लेते हैं, और ये पूरा एक है, इन्हें भी हटाते हैं, इन्हें भी हटा देते हैं। और ये परेशान नहीं होना है हमें कि भाई डिटेल चली जाएगी और ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं होना है, कोई परेशानी की बात नहीं होगा, बस हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। और ये देख रहे हो हाइट चली गई, नो प्रॉब्लम। नंबर 3 इट्स हियर, और ये एक अनवांटेड है, इन्हें भी डिलीट करते हैं और ऐसा रखते हैं, और नंबर 3 ये दिखता है। कोई कंफ्यूजन? 1 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए, एक और काम कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ जाके सेटिंग करनी है, तो राइट क्लिक फेस, डबल टैप करते हैं, सारे फेसेस सिलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, और हमें यहाँ से इनको रिवर्स करना है। तो डिस्प्ले में तो हमारे पास नहीं है रिवर्स का ऑप्शन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में नॉर्मल साइज मिल रहा है लेकिन रिवर्स नहीं मिल रहा है। मे बी मैश में डाल दिया उन लोगों ने ना, ट्राई कर लेते हैं। फ्लिप नहीं, फ्लिप तो नहीं होगा ऑब्वियस, सॉरी। रिवर्स कहाँ रखा था इन लोगों ने? हाँ, ये रहा, मैश डिस्प्ले में डाल दिया रिवर्स। तो अब ये हमें दिख रहा है। खोलते हैं प्रिंट्स को, और हमें कुछ खास नहीं करना, हम यहाँ से ज़रा एक्सरे ऑन कर लेते हैं ताकि हम अपनी चीज़ को देख सकें। राइट क्लिक, वर्टिसेस, सर हमने ब्लू वर्टेक्स फॉलो करना है। हमें देखो, अब वो जो वर्टेक्स हैं, ये जो ये लाइन है, ये तो हमारी लाइन थी ना, अब इसे फॉलो करने की कोई खासी नीड नहीं है। विजुअल पे भी चल सकते हैं। एग्जैक्टली। अब हम इनको वैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट बाहर आते हैं, इन्हें सिलेक्ट करते हैं, एक और लेयर बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं लेयर 2 और ऑफ कर देते हैं। राइट व्यू, वर्टेक्स, इनको लिया और टोपोलॉजी के हिसाब से डिफाइन करना शुरू, और देख रहे हो डेफिनेट यहाँ पे आउट है, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, 1 प्रेस करके देखो ऐसा है, 3 प्रेस करके देखो, और चीज़ों को बैलेंस करते जाओ। सर इनके रेंडर जो रिफ्रेश करके निकलता है। हाँ, स्मूथ। ऑलराइट, और ये देख रहे हो कर्व्स में आ रहे हैं, हमें चाहिए कि हम इनको स्ट्रेट कर लें, टोपोलॉजी सेट कर लें ताकि अच्छा रहे। और टोपोलॉजी ड्राइव करने के लिए हमें
थोड़ी सी मेहनत और मैं इन मसल्स को फील कर रहा हूँ। कुछ इस वे में, कुछ इस वे में। और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा और एडजस्ट। यहाँ पे एक वर्टेक्स आ रहा है अनवांटेड, कंट्रोल बैक स्पेस। अनवांटेड कुछ भी नहीं रखेंगे। और देख रहे हो मैंने इस पूरे पार्ट को खाली कर लिया है क्योंकि यहाँ पे बाकायदा मैं एक ऐड करूँगा। और वो ऐड करने के लिए आई गेस आप लोगों को याद होगा इंसर्ट एज लूप टू, जो लास्ट सेशन में हमने देखा था। ऐसे प्रॉपर डिवाइड करो, 1 प्रेस करके देखते जाओ अपनी ज्योमेट्री को, 3 प्रेस करके भी देखते जाओ। एंड थिंग्स बेटर बट समहाउ थिंग्स मिसिंग, या नो प्रॉब्लम। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड में है, मैश टूल, इंसर्ट एज लूप, और हमने एक यहाँ पे एज सेट किया और 1 वर्टेक्स डेफिनेटली नेक है, एक डेप्थ है, all good that much better। पर्सपेक्टिव में पीछे चलते हैं, F प्रेस करते हैं, 1 प्रेस करते हैं, एक्सेल से बाहर आते हैं और हमें इन पे कुछ करना है। अब वैसे तो हमारे पास है, अगर हम देखें मैश एडिट मैश में इंटरैक्टिव स्प्लिट टूल, वैसे मल्टी कट से भी हो जाएगा। और क्या कहते हैं, हम मल्टी कट यूज़ कर सकते हैं, वरना इससे अच्छा जो है, क्योंकि मल्टी कट से क्या होगा कि यहाँ से क्लिक करके हम वहाँ तक ड्रॉ करेंगे, तो अब कंफर्म नहीं है कि ये वहाँ चिपकाएगा नहीं, मैं ये कंफर्म नहीं हूँ। ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये यहाँ पर आया है या कहीं साइड पे गया है, तो इसलिए इनको डिलीट करना पसंद करेंगे, एडजस्ट लेंगे और सारे ही आ गए एक साथ। ये गलत बात है, एक एक करके ले लेते हैं, थोड़ा सा सेट भी कर लेते हैं जब आए यहाँ पर। 3 प्रेस करके भी देख लो और एक्सरे भी कर लो ताकि आप टोपोलॉजी से आउट ना हो। शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकते हो, वरना ऊपर एक्सट्रूड है आपके पास। हमने ऐसा किया और ऐसा रखा। मैंने ये सारे ओपन वर्टिसेस रखे हैं क्योंकि जब हम फ्लिप करें तो हमारे पास एक होल हो और फिर हम उसकी टेल क्रिएट कर सकें। तो इन शॉर्ट हमने आज ये क्रिएट किया और इसमें देख रहे हो ऑटो फोल्ड्स डिटेल्स आ रही हैं, ये तो पीछे की जगह है। और हमें इसमें और काम करना है जो वक्त के साथ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन लास्टली फाइल में जाके अब मैं सेव सीन नहीं करूँगा, मैं करूँगा इंक्रीमेंट एंड सेव, क्योंकि पहले वाली जो फाइल थी उसमें ब्लूप्रिंट सेव कर रहे थे, जो भी कर रहे थे जो होना चाहिए। अब इंक्रीमेंट एंड सेव के एक और फाइल क्रिएट हुई जिसमें ये अपडेट है, ताकि जो जो बनाता जाऊँ वो इंक्रीमेंट के साथ काम करूँ, ताकि कल को जब कोई मसला हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो हम इजीली पीछे की फाइल से रिज्यूम कर सकें। और ये एक प्रोफेशनल वे है।